जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पासे ए के तीन फलकों पर संख्याएं 1, 3, 5 अंकित हैं तथा अन्य सभी फलकों पर शून्य है। मतलब कोई पासा ए है, उसको नेम दे दिए ए। एक पासा है, उस पर तीन फलकों पर तो संख्याएं अंकित हैं। कौन संख्याएं? 1, 3 और 5 हैं। बाकी तीन फलकों पर संख्याएं क्या है? 0 अंकित हैं। ठीक है, यानी शून्य है। और दूसरा पासा जो है, कह रहा है कि दूसरे पासे बी में विषम संख्याओं 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 उनके दो गुने से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। मतलब 1, 3, 5 है तो सभी में 2 का गुणा कर दिया गया है। फिर कह रहे हैं तथा शेष तीन फलकों पर 2, 4 और 6 अंकित है। दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है तथा प्राप्त संख्याओं का गुणनफल नोट किया जाता है। यदि हम सभी संभव गुणनफलों को लिखें तो कौन सा गुणनफल 3 बार प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 10। यानी 2, 4, 6 और 10 ये संख्याएं हैं। इन चारों संख्याओं में से कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ए बी सी डी में से? तो चलिए सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। पासे एक के तीन फलकों पर जो संख्याएं हैं, यानी पासा ए पर अंकित संख्या क्या है? पहले तो यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है। मतलब 1, 3, 5, 0, 0, 0 ये है। फिर पासा बी पर अंकित संख्या या संख्याएं कितनी हो जाएगी? कह रहे हैं 1, 3 और 5 को उनके दो गुने से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। यानी एक गुणे क्या हो जाएगा? 1 का गुणे 2 और 3 गुणे 2, 5 गुणे 2 और क्या दिया है? 2, 4, 6, 2, 4, 6। यानी इसको लिखेंगे 2, 6, 10, फिर 2, 4, 6। इन दोनों पासों को जब एक साथ, मतलब एक पासे पर ये अंकित है और एक पासे पर ये, पासा ए पर 1, 3, 5, 0, 0 अंकित है। पासा बी 2, 4, 6, 2, 4, 2, 6, 10, 2, 4, 6 अंकित है। दोनों पासे को एक साथ अगर फेंका जाता है तो जो संख्या आती है उनका गुणनफल नोट किया जाता है। ठीक है, अब जब गुणनफल नोट करते हैं तो कह रहे हैं क्या कि यदि हम सभी संभव गुणनफलों को लिखें तो कौन सा गुणनफल 3 बार प्राप्त होता है। चलिए गुणनफल नोट करके देखते हैं। 1 इंटू 3, सॉरी 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो क्या होगा? 2 होगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई 6 में, 1 इंटू 6 तो 6 आया। 1 इंटू 10, 10 आया। 1 इंटू 2 तो 2। फिर 1 इंटू 4 तो 4 आया। फिर 1 इंटू 6 तो 6 आया। ठीक है, तो 1 का तो हो गया। अब ऐसे 3 का मल्टीप्लाई करें
3 इंटू 2 तो 6, 3 इंटू 6 तो 18, 3 इंटू 10 3 इंटू 10 तो 30 और 3 इंटू 2 तो 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 6 18। ठीक है, अब 5 का ऐसे मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 2 तो 10, 5 इंटू 6 30 और 5 इंटू 10 तो 50, 5 इंटू 2 20, 5 इंटू 4 20। ठीक है, 5 इंटू 6 30। अब जरा देखें, 1 इंटू 2 तो 1 इंटू 2 3, 1 इंटू 6, 1 इंटू 10, 1 इंटू 2, 1 इंटू 4, 1 इंटू 6 तो ये मिला। फिर 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 10 30 और 3 इंटू 2 तो 6 और 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 6 3 इंटू 2 तो 6 हुआ, फिर 3 इंटू 4 12 और 3 इंटू 6 18 तो ये हो गया। अब फिर 5 क्या करें, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 10 जा 50, 5 2 जा 10, 5 यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30 और 5 10 जा 50, 5 2 जा 10, 5 4 जा 40 और 5 6 जा 30 तो 30 कितनी बार आया। अब चेक कर लें, इसमें 10 एक बार यहाँ पे आया है और एक बार 10 यहाँ आया है। तो चेक कर पा रहे जैसे, तो 10 कितनी बार आया है वो देख लें। अच्छा, 2 कितनी बार आया है, 1 2 2 तो 2 ही बार आया है। 6 कितनी बार आया है, 1 2 3 1 2 3 6 भी यहाँ पे 3 टाइम आया है। तो जैसे चेक कर पा रहे हैं, तो ये 6 भी कितनी बार है, 1 2 3 मतलब ये भी नंबर क्या है, 3 टाइम आ रहा है। 6 कितने टाइम आया, 3। 10 देखें, 1 1 के बाद 2 2 और कहीं है 10 और कहीं तो 10 यहाँ पे दिख रहा है। 5 2 जा 10 मतलब 10 भी 3 टाइम, 6 भी 3 टाइम, 10 और 6। और 10 2 टाइम्स, 10 3 टाइम्स, 6 भी 3 टाइम। अच्छा, और आगे चेक करें, तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं 30 भी 3 टाइम आ रहा है। इसका मतलब एक तो ये 6 आ जा रहा है, एक तो ये 10 आ जा रहा है। मान लीजिए 13 नहीं है, तब भी यहाँ पे दो दो ऑप्शन करेक्ट है, तो ठीक है, यहाँ पे जो आंसर है वो मिस्टेक है। हालांकि ये सीटेट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर भी यहाँ पे 6 दिया है और 10 दिया है,
तो ये दोनों आंसर करेक्ट हो सकते हैं। अगर यहाँ पे 30 दिया होता तो वो भी हो सकता था। तो 6 और 10 दोनों में से कोई भी आंसर टिक करेंगे, दोनों आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि मयंक को दो सम संख्याओं को जोड़ना था। मयंक को दो सम संख्याओं को जोड़ना था। इसके स्थान पर उसने दो विषम संख्याओं को जोड़ दिया। यानी मयंक को दो सम संख्याओं को जोड़ना था तो उसने दो सम संख्याओं को न जोड़ के दो विषम संख्याओं को जोड़ दिया, तब आंसर होगा, यानी तब उसका उत्तर होगा ऑप्शन ए अलग परंतु पुनः एक सम संख्या, ऑप्शन बी जैसा प्राप्त होना था वही, ऑप्शन सी अलग तथा एक विषम संख्या, ऑप्शन डी अलग सम संख्या जो पहले प्राप्त होने वाली संख्या से बड़ी है। तो चलिए पहले कुछ सीख लें यहां से। चाहे सम संख्या जोड़ें, सम प्लस सम करें तो आंसर आता है क्या, सम। यानी सम संख्याओं में सम संख्या को जोड़ें तो आंसर यानी उत्तर मिलता है सम। जैसे यहाँ पे जोड़े कि 2 + 2 तो 4 होगा, 4 भी क्या है, सम संख्या। 2 + 4 करें तो 6 आएगा तो भी सम। 2 + 6 करें, 2 + 8 करें, 2 + 10 करें तो जो भी संख्याएं आ रही है वो सम संख्याएं। अच्छा, सम प्लस विषम करेंगे, सम प्लस विषम तो हमेशा विषम संख्या आएगी, हमेशा विषम संख्या। विषम प्लस सम करें तो भी आएगी क्या, हमेशा विषम। अच्छा, विषम प्लस विषम करेंगे, विषम प्लस विषम तो हमेशा क्या आएगी, सम संख्या। ठीक है, अब इसका आंसर तो मिल चुका होगा कि सम संख्या को न जोड़ के विषम संख्या को जोड़ दिए तो आंसर क्या आएगा, सम संख्या। अब दो दो ऑप्शन मिले हैं कि सम संख्या, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। लेकिन देखिए अलग परंतु पुनः एक सम संख्या, तो इस ऑप्शन को टिक कर लेते हैं, यह ऑप्शन करेक्ट है। डी क्यों नहीं है अभी लास्ट में बता रहे हैं। ऑप्शन बी जैसा प्राप्त होना था वही, तो बिल्कुल गलत है ना। अच्छा, क्योंकि हम मानते हैं अगर दो सम संख्याएं यहाँ पे 2 और 1 4 हो जाए तो कितना होगा, 6। ठीक है, लेकिन वो विषम दो संख्याओं को जोड़ दिया। मान लो विषम 1 3 हो गया और एक क्या है, विषम 9 है, 9 3 12 हो गया। ठीक है, तो संख्याएं बदल गई, इसलिए ऑप्शन बी कट गया, नहीं होगा। अलग तथा एक विषम संख्या, तो विषम संख्या होगा ही नहीं, क्योंकि विषम और विषम को जोड़ेंगे तो सम आएगा, इसलिए ऑप्शन सी इज फॉल्स। नेक्स्ट, अलग सम संख्या जो पहले प्राप्त होने वाली संख्या से बड़ी है, तो यहीं से ये कट जाता है। अलग तो होगा, सम संख्या है, अलग सम संख्या, तो ये तो श्योर है अलग सम संख्या हो सकती है, लेकिन यहाँ अगर जो पहले प्राप्त होने वाली संख्या से बड़ी है, तो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। यहाँ पे ये फिक्स कह रहे हैं कि ये बड़ी होगी, छोटी भी तो हो सकती है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर।